राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी फिल्म्स की, जिनको बनाने की तैयारी में लगे हुए जैन हमारे साथ हैं और उनकी टीम के कुछ साथी। देश में जहां हम 2D, 3D या 4D की बातें करते हैं, ऐसे में मुंबई स्थित एक स्टूडियो के ये कुछ युवा वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में हाथ आजमा रहे हैं। करीब 22 लोगों की इस टीम ने देश विदेश में वर्चुअल रियलिटी पर कई प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं। ऐसे ही एक युवा हैं जैन मेमन। मुंबई में पले बढ़े जैन ने अपने करियर की शुरुआत 4 साल पहले मशहूर फिल्मकार आनंद गांधी के साथ की थी। इंटरनेट के दौर में पैदा हुए जैन बहुत ही कम उम्र में फिल्मों की दुनिया में आ गए। कुछ समय तक फिल्मों में मार्केटिंग करने के बाद उन्हें वर्चुअल रियलिटी का आइडिया आया। इसके बाद 14 अक्टूबर 2015 में इन 6 लोगों ने मिलकर मेमेसिस कल्चर लैब नाम का एक मीडिया स्टूडियो बनाया, जो कि सिनेमा को अपने खास ढंग से दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम है। टीम के पास अपने बनाए हुए गैजेट्स हैं जो वो शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं जैन, जो मेमेसिस के प्रोडक्शन आर्म एल्सवेयर के को फाउंडर हैं और पिछले 3 साल से वर्चुअल रियलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं वर्चुअल रियलिटी की इस अनोखी दुनिया के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है जैन। हमको बताइए, जो नई तरह की फिल्में आप लोग बना रहे हैं, जिसको आप लोग वर्चुअल रियलिटी फिल्म्स कह रहे हैं, ये होती क्या है? ये कैसे हमारे दर्शक इस बात को समझें, हम खुद कैसे समझें कि ये दूसरी फिल्मों से जो अब तक हम फिल्में देखते आए हैं उससे अलग हैं? वो समझाने के पहले आप एक बार फिल्में देख लीजिए जी, दर्शकों को भी एक झलक मिल जाए, फिर आपको समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है जी। ये जो है, ये एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। ये हेडसेट में आप अपना फ़ोन लगाइए, वर्चुअल रियलिटी फिल्मों के जो ऐप्स होते हैं वो डाउनलोड करिए। इसमें कोई फ़ोन लगा हुआ है? जी, इसमें फ़ोन लगा हुआ है। दिखाइए ज़रा सा। जी, इसमें आप बस फ़ोन इंसर्ट करिए अपना। अभी ये जो है अलग अलग प्रकार के आते हैं। इसको कहते क्या है? वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। जी जी। ये अलग अलग प्रकार के आते हैं। ये प्लास्टिक के आते हैं, कपड़े के आते हैं, कार्डबोर्ड के आते हैं और मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा, आप मार्केट से लेके फ़ोन डाल सकते हैं और हमारा ऐप है और सैकड़ों ऐप है जो वर्चुअल रियलिटी फिल्मों का आपको अनुभव दे सकते हैं। वो ऐप लॉन्च करिए और इसको अपने सर पे लगा के फिल्में शुरू कर सकते हैं आप। तो आपको एक फिल्म दिखाना चाहूंगा मैं जी। ये फैजा जी ने बनाई है, फैजा अहमद खान, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर है। और ये जो फिल्म है, ये छत्तीसगढ़ में कोयलों के खदान के कारण जो लोगों के घर तबाह किए जाते हैं उनके बारे में। हाँ, इसमें एक डॉट दिख रहा है। उसको प्ले बटन लेके जाइए। यहाँ पर जो प्ले बटन, हाँ ठीक है, शुरू होगी फिल्म। जी शुरू होगी। अभी आप जब फिल्में देखते थे तो फिल्में आपके सामने होती थी। हाँ। इसमें फिल्में आपकी हर तरफ होगी। तो आप घूम के थोड़ा जरा उल्टा घूमिए जी, ऊपर देखिए।
आज तक हम जो फिल्में देखते आ रहे थे जी, वो समझ लीजिए जैसे हम किसी और दुनिया में, वो चाहे पार्लियामेंट का एक सेशन हो या एक क्रिकेट की फील्ड हो या किसी डायरेक्टर या एक्टर की कल्पना की कोई कहानी हो, उसमें एक खिड़की के द्वारे हम झांकते थे कि हमारे सामने फिल्म चल रही है और हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले बैठे हैं। इसमें हम वो बदल रहे हैं, इसमें आप फिल्म के अंदर होगे। अगर आप मैच देख रहे हो तो आप मैच के फील्ड पे होगे। अगर आप फिल्म में हो तो आपके सामने आमिर खान बात कर रहे हैं और पीछे उनकी धर्मपत्नी आपसे कुछ और बात कर रही है, जैसे आपके रियल लाइफ में होता है। इससे जो आपको अनुभव होता है कोई चीज देखने का, कोई चीज परखने का, कहीं जाने का, वो फिल्मों से कहीं बेहतर होता है। आप यहाँ बैठे बैठे हार्वर्ड के क्लासरूम में लेक्चर सुन सकते हैं, जहाँ आपके राइट पे स्टूडेंट्स बैठे हो जो एक्चुअली हार्वर्ड स्टूडेंट्स हो, और जब उनका और टीचर्स का इंटरेक्शन हो तो आपको लगे आप वो रूम में हो। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी हमारी कोशिश, हमारा प्रयत्न वही है कि आपको और आपकी हर एक सेंस, आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो कहीं और पहुंच जाए। जैसे जब इस गियर को आपने मुझे लगाया और ये फिल्म आपने मुझे दिखाई, मुझे कुछ इस तरह लगा जैसे कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल है जिसके कहीं बीच के कहीं इलाके में मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैं, और उसके अंदर प्रोजेक्शन चल रहा है जिसको मैं चारों तरफ जो 360 डिग्री पर देखना है, मैं चाहूँ ऊपर नीचे अपने दाएं बाएं कहीं पर भी, और जो कुछ भी दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसके पास अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। कुछ इसी तरह का शायद अनुभव है। अनुभव अभी अगले 1-2 साल में हमारा प्रयास तो ये होगा कि आप वो जगह पे चल पाए, बैठ पाए, उठ पाए, जहाँ आपको अगर आगे जाके रूम के बाहर जाना है या गाड़ी में बैठ के आपको गाड़ी चलानी है, हमारा प्रयास तो ये होगा कि आप वो कर पाए। अच्छा, अभी हम यहाँ पे हैं कि आप वहाँ पे सिर्फ गोल घूम के देख सकते हो 360 डिग्रीज में। तो ये जो इरादा आप लोगों ने किया कि ऐसा अनुभव हम लोग, ये हमारे दर्शक भी कर पाएं, ये कब और कैसे आपके दिमाग में आया और उसकी क्या ज़रूरत थी? ये इरादा तो हमें बचपन में आ गया था। जब हम स्नो क्रैश जैसी किताबें या जॉनी क्रश जैसे शो देखते थे, तब लोग बात करते थे कि शायद 100 साल या 20 साल या 40 साल बाद ऐसा कुछ हो पाए। और जब 2013-14 के बाद जब स्मार्टफोन मार्केट बूम हुई और टेक्नोलॉजी मार्केट बूम हुई, तब हमें लगा कि ये आज की तारीख में पॉसिबल है। तो हमने और दुनिया भर में 3-4 कंपनियों ने ये प्रयास शुरू किया। इसके पीछे वही इरादा है जो इरादा आप वीडियो जब HD में देखते हो, या आपने जब फोटोग्राफी से आप वीडियो पे आए, जब आपकी फोटोग्राफ हिलने लगी, वहां पे जो प्रयास था वो प्रयास यहाँ पे है कि किसी और की सोच, किसी और की एक याददाश्त, किसी और की एक अनुभूति, किसी और का एक अनुभव ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। वो हो सकता है कि कोई मनगढ़ंत कहानी हो, या कोई क्रिकेट मैच हो, या कोई पार्लियामेंट का सेशन हो। वो अनुभव बिना कुछ लूज किए, बिना कम किए, सबसे ज्यादा लोग देख कैसे पाए। और तब हमने शुरू किया। हमें पूरा टेक्निक बिल्ड करने में कुछ देर था। वीआर की इस ताकत को जैन के साथ फिल्म मेकर आनंद गांधी पहले से ही समझते थे। उन्होंने हमें बताया, जैन की और मेरी मुलाकात हुई आज से 4 साल पहले। जैन मुझे असिस्ट करने आए थे मेरे एक प्रोजेक्ट पे, और तब से हम हर किस्म की बातें करते हैं। हम विज्ञान की, साहित्य की, विचार की, हर प्रकार की चर्चा होती है हमारे बीच में। और उसमें खास करके हम दोनों ही बहुत ही उत्सुक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुतूहल रहता है हमें ये ढूंढने में, ये समझने में कि यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं। अभी पहली बार किसी ने एक पत्थर उठा के एक गुफा में कुछ पेंटिंग बना दी। वो आज से 30,000 साल पहले, 40,000 साल पहले जो हादसा हुआ, वहां से लेके आज तक इंसान एक ही कोशिश कर रहे हैं, या हमारी जो स्पीसीज है, हम एक ही कोशिश में लगे हुए हैं। हम किस तरह से हमारे अंदर जो है,
हमारे अंदर जो विचार प्रकट होते हैं, हमारे अंदर जो भूमिकाएं प्रकट होती है, हमारे अंदर जो अनुभव और अनुभूतियां प्रकट होती है, वो कैसे हम दूसरे को बताए, दूसरे की ओर तक कैसे पहुंचाए। क्योंकि मेरे अंदर जो है वो मुझे कैसे पता चले कि आप भी वही देख रहे हैं, हमें कैसे पता कि हम दोनों बुरे को ही बुरा कह रहे हैं और लाल को ही लाल कह रहे हैं। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब मैं अपनी अनुभूतियां किसी और माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। ये हमारा मेन पर्पस है, और इस पर्पस को कंप्लीटली मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट टूल्स है वो आज की तारीख में वर्चुअल रियलिटी है। वो आज से पहले सिनेमा था, उस सिनेमा से पहले पेंटिंग्स और फोटोग्राफी था, साहित्य था। अभी ये एक ऐसा टूल है जिसमें ये सारे टूल्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल रियलिटी जो है वो रियलिटी का वर्चुअल रेप्लिका है। यानी आप एक नया ब्रह्मांड बना रहे हो और उस ब्रह्मांड के अंदर आप पूरी तरह से अपने आप को उतार सकते हो। और ये चर्चा मेरी और ज़ैन के बीच में होने लगी आज से 3 साल पहले। अभी बेसिकली हमको पता था कि ये करना कैसे होगा, कि अब हर तरीके हर डायरेक्शन में कैमरा लगा दो और फिर वो जो कैमरा से आपको 5, 6, 12 कैमरा से फुटेज मिलेगी उनको साथ में जोड़ के ये अनुभव बनेगा। बट ये करे कैसे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो हमने 2-3 इंजीनियर्स ऑन बोर्ड लाए, हमने खुद चीज़ें बिल्ड करना शुरू किया। पहले मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था जब मैंने एक रूबिक्स क्यूब लिया था और उसके हर फेस पे एक कैमरा लगा दिया। अभी मेरे पास 6 डायरेक्शन में 6 कैमरा थे, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं। उसके बाद कुछ 2 हफ्ते वो फुटेज पे काम हुई, जब हमने फुटेज को एक फुटेज बनाया और सॉफ्टवेयर बिल्ड किया ताकि आप गोल घूम के देख पाए। वहां से स्टेप बाय स्टेप हमने बिल्ड करना शुरू किया। अभी जब रेगुलर फिल्म में जब कैमरा किसी को फॉलो करता है तो उसके पीछे कैमरामैन होता है, बट अगर ये कैमरा पीछे भी देख रहा है तो कैमरामैन कहाँ जाए? तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने और चीज़ें बिल्ड की, हमने अपने रोबोट्स बिल्ड करना चालू किए। तो हमारी इंजीनियर्स की टीम है, जैसे रोहन है और पौरुष अस्पुरेल, हमने सब मिलके रोबोट्स बिल्ड किए, कैमरास बिल्ड किए, सॉफ्टवेयर बिल्ड किए, कंप्यूटर्स बिल्ड किए जो ये कर पाए। रोहन वीआर कैमरामैन है। वीआर शूटिंग कितनी चुनौती से भरी है, हमने उनसे जानना चाहा। वर्चुअल रियलिटी में क्या है कि पूरा जो सराउंडिंग है वो पूरा आपका फ्रेम है। तो आपको हमेशा सोचना है कि जो भी आप वो पोजीशन पे देख रहे हो वो आपको सब कुछ दिखता है। तो पहले तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी नई थी, अभी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, पर पहले हम लोग ने चालू जब भी किया था तभी एकदम छोटे से किया था कि कैसे होता है, सब कैमरा एक साथ रख सकते हैं। तो पहले हम लोग ने चालू किया था ऐसे रूबिक्स क्यूब पे कैमरा चिपका के, फिर हम बड़े हैं ऐसे। इस पे कैसे चिपकाएंगे कैमरा? ये पहले तो एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट था, अपना टेप से चिपकाए थे। तो कौन सा कैमरा इस पर चिपकाया जाएगा? गोप्रो। वो गोप्रो होता कैसा है कैमरा? देखो अभी इसमें लगे हुए हैं, ये सब गोप्रो कैमरास है। अच्छा, ये कैमरा है? ये पूरा एक रिग है, ये 360 रिग है, ये 3D 360 रिग है। इसमें आपको पूरे 360 में लेफ्ट आई राइट आई दोनों सेपरेट दिखता है, प्रॉपर 3D में आप देख सकते हो इसमें से जो शूट हुआ होता है वो। इसका हर एक जो फेस रहता है, हाँ। अभी आप देखोगे पूरा 3D चीज है, हाँ। तो इसके हर एक फेस पे, हाँ। यानी अपना जो साइड का जो फेसेस है, हाँ। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पोजीशंस पे कैमरा लगा हुआ था। हाँ। जो 6 का 6 डायरेक्शंस देख रहा था। हाँ। तो ये जो कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो 90 डिग्री से कहीं बड़ा होता है, तो इसलिए वो ओवरलैप देता है। ये ओवरलैप होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप उसको एक साथ स्टिच नहीं कर सकते। तो ऐसे सब टेक्निकल चैलेंजेस होता है। कैमरा का सेटिंग इस पे अलग लगता है, कोई भी कैमरा ऐसा सीधा नहीं यूज कर सकता। जब इस पर आप 6 कैमरे लगा देंगे तो इसको रखेंगे कहाँ? तो ये वाला तो बहुत पहले का था। हाँ। अभी ये जो नए रिग्स बनाए गए हैं। हाँ, लेकिन जब ये पहले था भी तब तो ये प्रॉब्लम आई होगी कि इसको रखा कहाँ जाए। तो इसको पहले इस पे लगाया था, अपना ट्राइपॉड पे जैसे रखते हैं वैसे। लेकिन आप ट्राइपॉड पे अगर लगाओगे तो नीचे पूरा ट्राइपॉड दिखेगा। हाँ। तो फिर उसके बाद में पता चला कि नहीं, ट्राइपॉड पे नहीं चलेगा। फिर ऐसे मोनोपॉड्स लगते हैं। मोनोपॉड्स पहले कैमरा के होते हैं, वो हाथ में पकड़ने के होते हैं, तो वो डायरेक्ट लोड नहीं ले पाते कैमरास का। तो ऐसे फिर मोनोपॉड भी बनाने पड़े जिसपे आप पूरा कैमरा छोड़ सकते हो और हवा अगर आए तो पूरा गिर ना जाए। तो उसके हिसाब से मोनोपॉड भी ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि नीचे एकदम कम जगह लगे,
कि वो आराम से आप निकाल सको। फिर ये जो थे उसके बाद में उसको होल्ड अच्छे से करने के लिए, मोनोपॉड पे लगाने के लिए फिर 3D प्रिंट किए गए चीज़ें, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर 3D प्रिंटेड है ये वाला 6 कैमरा का सेटअप, तो इस पे फिर हम डायरेक्टली लगा सकते थे। इसमें भी अगेन वही GoPro आपने 6 लगाए। तो 6 GoPro लगा के इस पे फिर ये काफ़ी स्टेबल था पहले से, उससे तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि उस पे पूरा डबल टेप से काम होता था, इस पे थोड़ा ZipTac से होता था। फिर थोड़ा बेटर होते गया, इसका ही दूसरा वर्जन है। इसमें क्या कमी थी? तो इसमें लॉकिंग के लिए हम लोग ने स्क्रू वगैरह लगाए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत होता था। आप शूट पे जाओगे, आपका कैमरा सेटअप करने को आपको अगर 2 घंटा लग रहा है और आपको डॉक्यूमेंट्री शूट करना है, जो सामने हो रहा है वो शूट करना है, तो आपका शॉट तो निकल जाएगा। तो ये सब पूरा जो प्रोसेस है, ये जो शूटिंग का तरीका है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचो एक कैमरा सेटअप करने को कभी 5 मिनट ही लगता है आपको जहाँ पे शूट करना है। ऐसा टाइप का जब भी आपको 6 कैमरा सेटअप करना है और वो भी इस तरीके से कि वो परफेक्टली एक साथ चले, तो आपको उतना टाइम नहीं बिताना है सेट पे या जहाँ पे आप शूट कर रहे हो। तो उसके लिए ये सब नया डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये वाला जो है ये 360 3D का रिग है। इसमें 14 कैमरा बैठता है, तो हर एक साइड में 2 कैमरा लगते हैं। तो ये वाला ऐसे बनाया गया था कि ये 4K पे शूट कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो 4:3 में करना पड़ता है शूट। इस पे आप 4K में पूरा। इसको अंदर खोल कर दिखाइए, इसके अंदर क्या है? अभी अच्छा, ये भी पूरा 3D प्रिंटेड है। हाँ। ये भी प्रोटोटाइप ही है पहले का। इससे कुछ शूट किया आप लोगों ने? हाँ, इससे भी किया है। हाँ। इससे सबसे ज्यादा सब पे टेस्टिंग बहुत सारा हुआ है। इसमें क्या कमियां रह गई थी? तो इसमें क्या है, इसमें नीचे कैमरास नहीं थे पहले। तो दूसरी बात यानी इस पे 16 कैमरा लगाने पड़ते हैं। तो 16 कैमरा आप लगाओगे तो बहुत टाइम जाता है, उसका सबका सेटिंग करना पड़ता है, वो सब तो बहुत कम्बरसम था। और तीसरी बात यानी इसको माउंटिंग भी थोड़ा डिफिकल्ट था कि कैमरा आप अंदर रख रहे हो और ये जब धूप में जाता था तो कैमरा फटक से ओवरहीट हो जाता था। तो ऐसे सब चैलेंजेस हैं ये रिग पे। अभी तो काफ़ी आगे गए हैं, मतलब ये तो GoPro के है। अभी आप पीछे देखोगे वो तो पूरा DSLR के लिए बना है, वो मॉड्यूलर है। तो आप जो चाहे वो DSLR उस पर लगा सकते हो। दुनिया भर में मीडिया का काम क्या है? मीडिया जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, मीडिया का एक ही काम है कि लोगों तक सबसे बेहतरीन आइडिया है, जो सबसे बेहतरीन कहानियां हैं, जो उनकी जिंदगी को बेहतर कर सके, वो कैसे पहुंचाए। उसका बेस्ट तरीका क्या है? वो किताबें हैं कि टेलीविजन है कि फिल्में हैं कि क्या है? हमारा प्रयास पिछले हम साथ में 4 साल और उसके पहले जिंदगी भर वो रहा है कि वो कहानियां क्या होनी चाहिए और कैसे पहुंचाए। और वो क्वेश्चन आंसर करने में हमने बहुत चीज़ें अटेम्प्ट की है, हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट की है। उसमें एक जो एक्सपेरिमेंट है जो काफ़ी विशाल रहा है वो वर्चुअल रियलिटी में रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये रहा है जो है ऑगमेंटेड रियलिटी। एक्सपेरिमेंट यही है कि बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, कोशिश यही है कि लोगों के एजुकेशन में, उनकी वर्ल्ड व्यू में, उनकी सोच और ख्यालों में इजाफा कैसे हो। और फिल्में उसमें बहुत हेल्प करती है। मैं हूँ बॉम्बे का और फॉर्मल एजुकेशन से मेरा बहुत ही कम उम्र से विश्वास उड़ गया था। विश्वास इसलिए उड़ गया था, इसलिए नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे जिस फॉर्मल एजुकेशन मिल रही थी उसमें प्रॉब्लम था। मुझे जो चीज़ें सीखनी थी, मुझे जो चीज़ें करनी थी, मुझे लगा कि वो बेहतर होगा कि मैं खुद अपने अनुभव से सीखूं। कि खुद 2 चीज़ें बना के 3 चीज़ों में फेल होके जो सीख मिलती है वो मुझे लगा किताबों में नहीं मिल सकती। बट हम मीडिया की दुनिया में पले बड़े हैं, हमारे लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बचपन की बातें हैं। हम उनके साथ, उनके बिना दुनिया जो होती, इंटरनेट के बिना जो दुनिया है वो पता नहीं मुझे क्या होती है। 8 साल की उम्र पे इंटरनेट पे हम बैठ गए थे। तो जो हमारा कलेक्टिव है, जो मैं और मेरा कोई दोस्त जो न्यूयॉर्क में बैठा है और कोई और दोस्त जो नाइजीरिया में बैठा है, हमारी जो बातें हो रही है इंटरनेट पे ऑन डेली बेसिस, हम ये समझ चुके हैं कि मीडिया से क्या क्या हो सकता है। जब अरब स्प्रिंग हुआ था इजिप्ट में और लिबिया में और टर्की में जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि लोग जान चुके हैं मीडिया का पावर क्या है।
और मीडिया से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर सकती है, और पॉलिसी में और लॉ में और लाइफस्टाइल में मीडिया का क्या खेल है। और ये मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है कि फिल्म मेकर्स को और स्टोरी टेलर्स को फिल्म मेकिंग के अलावा दुनिया कैसे चलती है वो बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वो इकोनॉमिक्स हो, वो हिस्ट्री हो, वो ज्योग्राफी हो, क्योंकि फिल्म मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सब वो आइडियाज, उसमें से जो बेहतरीन आइडियाज हैं वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाए। तो 3-4 साल हमने वो पढ़ाई की कि दुनिया कैसे चलती है। उसमें मैं लोगों से मिला, मैंने किताबें हो या इंटरनेट पे बहुत पढ़ाई की मैंने। फिर आनंद के साथ शिप ऑफ थीसिस नाम की फिल्म पे काम किया। शिप ऑफ थीसिस अपने ज़माने के लिए बहुत आगे थी। शिप ऑफ थीसिस ने जो हासिल किया था वो बहुत कम इंडिपेंडेंट फिल्में कर पाई थी, और शिप ऑफ थीसिस में आनंद के साथ काफ़ी चीज़ें सीखने मिली कि कम रिसोर्सेज के साथ और सिर्फ मेहनत के साथ काम कैसे किया जाए, और कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। वो आपके पोस्टर पे एक छोटा वर्ड भी हो, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का क्यों हो, कैसे हो। फिर हमने इंटरनेट पे 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए। हमने ये कोशिश की कि शिप ऑफ थीसिस को पायरेसी के थ्रू पैसा कैसे कमाया जाए। पायरेसी बहुत बुरी बला है फिल्म मेकर्स के लिए, और पायरेसी होती है और होती रहेगी। पायरेसी रोकना बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा कि पायरेसी से पैसा कैसे कमाए। तो हमने जब शिप ऑफ थीसिस फिल्म रिलीज का DVD रिलीज हुई, हमें पता था अगले दिन टॉरेंट आ जाएगा। तो हमने खुद का टॉरेंट रिलीज कर दिया, और टॉरेंट के पहले हमारी पूरी टीम ने एक विनती की लोगों से कि आप फिल्म देख लो, फ्री में देख लो, आपका हक बनता है। हमने भी जिंदगी भर ये की है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये फिल्म में कुछ बात थी और हमें कुछ पैसे मिलने चाहिए फिल्म के, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आके पैसे कंट्रीब्यूट कर दो। हमने वो टॉरेंट से और टॉरेंट कंट्रीब्यूशन से और लोगों के भरोसे से DVD ज़्यादा पैसा कमाया। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया हमने कि हमारे जो पोस्टर्स है, जो 2D पोस्टर होते हैं, उनको 3D कैसे किया जाए। वो पोस्टर से ऐसा कैसे लगे कि आदमी बाहर निकल के आपसे बात कर रहा है। उसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो हमने कुछ महीने ऑगमेंटेड रियलिटी पे एक्सपेरिमेंट किए। अभी यहाँ से ये माध्यम बहुत आगे जाने वाला है। इसके इम्पैक्ट सिनेमा में होंगे, इसका इम्पैक्ट स्टोरी टेलिंग में होगा, इसका इम्पैक्ट जर्नलिज्म में, डॉक्यूमेंट्री में होगा। आप सोचिए कि किसी वॉर के बारे में आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या एक न्यूज़ फुटेज देख रहे हो, तो आप वो न्यूज़ फुटेज कैमरा एंगल कहाँ लगाया हुआ है उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो जो रिपोर्टर आपको जो कहना चाहता है उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है। आप उस वॉर के अंदर हो, आप उस प्रोटेस्ट के अंदर हो, आप उस, हमारे केस में हमने फ्लड्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो आप फ्लड्स के अंदर हो, आपको पता चलेगा कि वो फ्लड्स के अंदर होना कैसा होता है, कैसा दिखता है चारों ओर से। तो ये इस माध्यम का कमाल है। इस माध्यम के बहुत सारे अलग अलग यूज होने वाले हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज तो हर जगह होने वाला है। हम जब ऑगमेंटेड रियलिटी का चश्मा पहन के दुनिया में घूमेंगे तो हर एक चीज पे इंफॉर्मेशन होगी, लोगों पे इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट्स पे इंफॉर्मेशन होगी। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा सकते हो, मार्केट में जाते हुए चल सकते हो और देख सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, रिव्यूज आ जाएंगे। ये सारे वर्चुअल रिव्यूज हैं और आप उस प्रोडक्ट को वहीं के वहीं देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेना है कि नहीं। तो हर चीज हमारी पूरी जिंदगी में ऑगमेंटेड रियलिटी फैलने वाली है आने वाले सालों में। ऑगमेंटेड रियलिटी वो जब आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप ड्राइव कर रहे हो गाड़ी में और आप गूगल मैप यूज कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर जिससे आपको पता चले आप कहाँ जाना है, तो वो आता है एक छोटी सी स्क्रीन पे और आपकी नजर हटती है रास्ते से। अगर ऐसा कुछ हो पाए कि आपका जो आपको डायरेक्शन दिखाना है वो रास्ते पे आ जाए आपके, या ऐसा हो जाए कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में जो क्रिकेट मैच की बात हो रही है, जो फोटो है वो फोटो में से क्रिकेटर बाहर आके वो शॉट खेल के दिखाया है आपको। या आप जब किचन में कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो शब्दों की जगह आपके सामने वो कटोरा आ जाए जिसमें आपके सामने कोई बना के दिखा रहा है आप कैसे भी किस्म, तो आपका जो मीडिया का एक्सपीरियंस होगा वो बहुत बेहतर होगा। आज की तारीख में ये हो रहा है फ़ोन के थ्रू कि आप हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि आप फ़ोन किसी पे पॉइंट करो, कोई चीज़ों पे पॉइंट करो और वो चीज़ें बाहर आके
आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगी। क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए आपको एक गियर की ज़रूरत है और आप बिल्कुल बंध जाते हैं। जैसे कि आप स्टैंडर्ड कोई जो रेगुलर फिल्म है उसको टेलीविज़न पर वो चल रही है, इस बीच आप कुछ कुकिंग भी कर सकते हैं, कुछ फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, फिर वापस फिल्म पर आ सकते हैं। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आप उसमें कैद हो जाते हैं। ये कहीं इस मीडियम की कोई लिमिटेशन और यही इसके हार की वजह तो नहीं बन जाएगी अगर आने वाले दिनों में इससे अभी एक नयापन भले आकर्षित करे, लेकिन आप बंधे हुए हैं और आप कभी यहाँ देख रहे हैं, वहाँ आपको पूरा एक बॉडी सर्कस जो चल रहा है वो बहुत शायद एक रेगुलर एक्सरसाइज की तरह ना हो। वो लिमिटेशन और स्ट्रेंथ दोनों है। जब तक लोगों को इसकी आदत ना हो, हमने ये तय कर लिया कि हम फिल्मों की लेंथ छोटी रखेंगे। जहाँ पे फीचर फिल्म होती है 2 घंटों की, 3 घंटों की, हमारी फिल्में होती है 8-10 मिनटों की, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की। तो जो आप अपनी असली दुनिया से एस्केप कर रहे हो वो आप 2 घंटे के लिए नहीं कर रहे हो, 15 मिनट के लिए कर रहे हो, 10 मिनट के लिए कर रहे हो। और फ्यूचर में इनोवेशन यही लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको कितना लाइट बनाया जाए, इजी बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि एक बटन पे आपका स्क्रीन ऑफ हो जाए, आप कैमरा के थ्रू देख पाए कि आपके सामने क्या हो रहा है। अच्छा, ज़्यादातर VR सिनेमा जो बनेगा आगे वो 360 डिग्री के अलावा के अगेंस्ट 270 डिग्रीज का सिनेमा बनेगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही इत्मीनान से बैठ के देख सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से बैठ के देख सकते हो और आपको यहाँ से यहाँ तक आपका जो पेरिफेरल विजन है वो पूरा कवर होता रहेगा और आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ सर घुमा के भी देख सकते हो ताकि आपको लगे कि आप किसी चीज़ के अंदर पूरी तरह से भीतर घुस चुके हो। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो आप 150 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपये में आप घर पे बैठ के बना सकते हो, किसी को भी पैसे दिए बिना। एक कार्डबोर्ड लेके 2 लेंसेज उसमें लगा के वो डिवाइस आप बना सकते हो और आपके फ़ोन पे बस ये आवश्यक है कि आपके फ़ोन पे एक जायरोस्कोप हो और एक एक्सेलेरोमीटर हो। ये दोनों माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस है, माइक्रो डिवाइसेस है जो ध्यान रखते हैं, जो समझ पाते हैं कि आपका फ़ोन कितना हिल रहा है और कैसे घूम रहा है। तो उसकी रिलेटिव पोजीशंस आपके फ़ोन की जो है घूमने की और हिलने की, वो आपके फ़ोन में वो स्टडी करता है। और जो इमेज है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, वो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन लेता है और वो सॉफ्टवेयर इस हिसाब से इमेज को कॉन्स्टेंटली घुमाता है। ये आप देख नहीं पाओगे, आपको तो ऐसा ही लगेगा कि आप किसी चीज़ के अंदर हो और वो आप जैसे घूम रहे हो वैसे ऐसे ही घूम रहे हो जैसे आप रियल लाइफ में घूमते हो और वैसे ही आपको जो चीज़ जहाँ है वैसे दिख रही है। जब हमने फिल्में बनाना शुरू की तो फिल्में पर्दे पे क्यों दिखाते थे हम? फिल्में रेक्टेंगुलर क्यों होती थी? वो इसलिए नहीं कि रेक्टेंगुलर फिल्में बेहतर होती है या पर्दे पे दिखाना नेचुरल है। जब हम रियल लाइफ में कुछ अनुभव करते हैं तो वो पर्दे पे नहीं होता है, तो फिल्में पर्दे पे क्यों? वो उस जमाने की एक शॉर्टकमिंग थी और वर्चुअल रियलिटी वो शॉर्टकमिंग का एक तोड़ है। वो शॉर्टकमिंग क्या थी? कि हम शूट कर पाते थे एक फ्लैट फॉर्मेट पे, हमारे जो कैमरा सेंसर्स थे वो फ्लैट फॉर्मेट थे, हमारा जो प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी था वो फ्लैट फॉर्मेट था, रेक्टेंगुलर था। हमें सर्कल में चीज़ें बनाना आता नहीं था, तभी टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं करती थी ये, और वो जो शॉर्टकमिंग थी हम आज बीट कर पाए हैं। तो वर्चुअल रियलिटी मेरे एस्टिमेट में वर्चुअल रियलिटी तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फिल्म का, और फिल्म एक स्टॉप गैप सोल्यूशन था, फिल्म एक स्टेप था। वर्चुअल रियलिटी वो सेम प्रयास का अगला स्टेप है। वर्चुअल रियलिटी में एक प्रॉब्लम है जो जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर इम्बैलेंस। वेस्टिबुलर इम्बैलेंस ये होता है कि जब आप गाड़ी में बैठकर किसी एक जगह देखते रहते हो, आपकी बहुत ही तेज चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए हो या फ्लाइट में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, किसी किताब में पढ़ रहे हो, तो आपका जो इमेज है वो आपकी आंखों को ये कह रहा है कि आप स्थिर हो, पर आपका शरीर, आपका जिस्म जो है वो मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसे ये अनुभव हो रहा है कि वो चल रहा है। तो स्थिरता और चलन के बीच का जो ये इम्बैलेंस है, उससे आपकी बॉडी को लगता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आपकी बॉडी को लगता है कि ये हो सकता है इन्फेक्शन है, इसलिए आपकी बॉडी वो चाहती है कि वो इन्फेक्शन को बाहर फेंक दे, इसलिए आपको नौसिया होता है, इसीलिए आपको उल्टी जैसा होने लगता है जब आप चलती हुई गाड़ी में, चलती हुई ट्रेन में पढ़ने की कोशिश करते हो। ये वर्चुअल रियलिटी में एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। आपकी आंखें आपके जिस्म को बताती है कि आप चल रहे हो, आपका जिस्म ये कह रहा है कि आप तो स्थिर हो,
तो उससे भी वेस्टिबुलर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे नौसिया प्रोड्यूस होता है। अभी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी में, उसमें ये छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। जैसे कि नौसिया कैसे ना हो लोगों को, कैसे लोगों को ये एक्सपीरियंस बिना नौसिया का हम दे सके। दूसरा, कैसे अभी भी आप वर्चुअल रियलिटी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये रियल नहीं है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो अब तक वहाँ तक पहुँची नहीं है, उसका जो रेजोल्यूशन है वो अभी भी छोटा है। तो आपको आनंद तो ज़रूर आएगा कि आप कहीं पूरी तरह से किसी चीज़ के अंदर इमर्स हो गए हो, पर वो कम्प्लीटली इमर्सिव नहीं है। वो कम्प्लीटली इमर्सिव होने के लिए दो चीज़ें इवॉल्व होनी पड़ेगी। एक हार्डवेयर, कि आपका फ़ोन जो है, आपका फ़ोन आज की तारीख में जो जिस लेवल का प्रोसेसिंग करता है वो एक ज़माने के सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना ज़्यादा है, पर फिर भी काफ़ी नहीं है वर्चुअल रियलिटी के लिए। दूसरा, सॉफ्टवेयर, जो कॉम्प्रेशन है, वो कॉम्प्रेशन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वेस्टिबुलर इम्बैलेंस है, ये सारी चीज़ों को हमें को इवॉल्व करना है आने वाले सालों में, जो मेरा मानना है कि अगले 3 से 4 साल में पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। और आज से 4 से 5 साल के बाद उस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के चश्मे हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे, कि जैसे आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन बन गए हैं, जैसे आज की तारीख में फेसबुक या गूगल बन गया है, जैसे आज की तारीख में ये याद कर पाना भी मुमकिन नहीं रहता लोगों के लिए कि हाँ, ऐसा भी एक ज़माना था जब ईमेल नहीं हुआ करता था। तो उसी तरह से ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है।